पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल गिनती की पुस्तक 32 का अध्याय वचन 1 से 42 यह कहता है। वचन 1, रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह ढोरों के योग्य देश है। वचन 2, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे। वचन 3, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश। वचन 4, जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह ढोरों के योग्य है और तेरे दासों के पास ढोर हैं। वचन 5, फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। वचन 6, मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे। वचन 7, और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो। वचन 8, जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। वचन 9, अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। वचन 10, इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि वचन 11, नी संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। वचन 12, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं ये तो उसे देखने पाएंगे। वचन 13, सो यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह जंगल में मारे मारे फिराता रहा। वचन 14, और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और भड़काओ। वचन 15, यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा, इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। वचन 16, तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने ढोरों के लिए यहीं भेड़शाले बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यहीं नगर बसाएंगे। वचन 17, परंतु आप इस्राएलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे। वचन 18, परंतु जब तक इस्राएली अपने अपने भाग के अधिकारी न हो तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। वचन 19, हम उनके साथ यरदन पार व कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। वचन 20, तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो। वचन 21, और हर एक हथियारबंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले। वचन 22, और देश यहोवा के वश में न आए तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। वचन 23, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। वचन 24, तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़बकरियों के लिए भेड़शाले बनाओ और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। वचन 25, तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। वचन 26, हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे। वचन 27, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। वचन 28, तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू
और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी। वचन 29 कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। वचन 30 परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाएं, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। वचन 31 तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। वचन 32 हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। वचन 33 तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। वचन 34 तब गादियों ने दीबोन, अतारोत, अरोएर। वचन 35 अत्रौत, शोपान, याजेर, योगबहा। वचन 36 बेत निम्रा और बेयारान नाम नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़बकरियों के लिए भेड़शाले बनाए। वचन 37 और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किर्यातैम को। वचन 38 फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिब्मा को दृढ़ किया और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। वचन 39 और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश वालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। वचन 40 तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे। वचन 41 और मनश्शे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले लीं और उनके नाम हव्वोत्याईर रखे। वचन 42 और नोबह ने जाकर गावों समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।